आप एक बार फिर से इस तस्वीर को जरा देख लीजिए। ये वो शख्स हैं जो इसमें आराम फरमा रहे हैं। इन्होंने देश के उस शख्स की जान बचाई है जिसे आज हम देश का महात्मा गांधी बापू कहते हैं, जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। और उस राष्ट्रपिता की जान बचाने वाले आदमी का ये आप जरा देख सकते हैं कि मजार यहाँ रास्ता तक साफ नहीं है, किस तरीके से लोग इनका जियारत करने जाएंगे। इन्होंने बताया कि बड़े बड़े अफसर यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ से आकर के चले जाते हैं। हम सुने जी, बाद में बहुत बेरहमी से मारा अंग्रेज। उनका जितना सामान था, जमीन था, नीलाम कर दिया, लुटवा दिया और उनको पिटाई ज्यादा किया। उसके बाद बापूजी के साथ वो की बात में देख रहा हूँ, बिहार को परिवर्तन करने वाले, बिहार को बदलने वाले प्रशांत किशोर, जिनका भितिहरवा से ही शुरुआत हुआ था पैदल मार्च, वो यहाँ से पैदल यात्रा करके पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे। लेकिन उनके नजर में भी ये खास करके बत्तख मियां अंसारी साहब का ये मजार नजर नहीं आया कि कम से कम वो दिखा सके कि बत्तख मियां अंसारी एक ऐसा गुमनाम योद्धा कि अगर वो नहीं होते तो नाथूराम गोडसे से पहले बापू की हत्या कर दी गई होती। 1917 नील आंदोलन के वक्त महात्मा गांधी चंपारण की यात्रा पर थे और अंग्रेजों ने उनकी हत्या की योजना बना दी थी। हत्या भी जिस तरीके से करने के लिए जो साजिश रची गई थी, उस साजिश के जाल में लगभग गांधी जी फंस चुके थे। लेकिन बत्तख मियां अंसारी, जिनके रगों में देश के लिए मोहब्बत का वो खून दौड़ रहा था, जिसको वो रोक नहीं पाए। बताया जाता है कि उस वक्त के कलेक्टर हिकॉक ने गांधी जी को बेतिया से मोतिहारी आने का निमंत्रण दिया और उनको रात का भोजन करने के लिए आग्रह किया। इस आग्रह को गांधी जी ने स्वीकार कर लिया था, जबकि उनको दूध पीने की आदत थी और दूध में ही उनको जहर मिला दिया गया था। लेकिन जिस वक्त इस बात को जान गए थे खास करके बत्तख मियां अंसारी, और उस वक्त उन्होंने महात्मा गांधी से नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद से उन्होंने इस बात को कहा और राजेंद्र प्रसाद ने इशारा करके उस दूध को पीने से मना कर दिया और इस तरह से देश के महात्मा कहे जाने वाले बापू का जान बचा। एक पूरी स्टोरी देखिए यस24। देश आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। देश आज उन लोगों को याद कर रहा है जिन हमारा जो इतिहास, जिनको हम बताना चाहते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों को, उन लोगों के लिए हम कुछ अब बताने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके जो भारत सरकार जिस स्कीम को लेकर के आई है, या जो भारत सरकार अभी जो बना करके देश दुनिया को प्रस्तुत कर रही है। हमारी नई पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि जिस आज़ाद कराने में हमारे महापुरुषों का, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का और देश के उन रणबांकुरों का जो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आज उस योगदान को सरकार अपने एक नया सिरे से जो है कि अमृत महोत्सव मना करके और ये अभी दुनिया को, देश को बता रही है। ये बातें आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मैं मोतिहारी जिले के अजगरी गांव में हूँ। ये वो गांव है जो गांव देखा जाए तो देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके मतलब जिंदगी को, जिनको मौत से बचाने वाले एक ऐसे मतलब बुजुर्ग या कहें, या ऐसा उनको स्वतंत्रता सेनानी कहें, या ऐसा एक महान शख्सियत कहें, जिनके बारे में आज भी गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत छोटा सा उसमें उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। मैं आज समझ नहीं पाया कि आखिर इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती को एकदम बिल्कुल समेटने का प्रयास क्यों किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बत्तख मियां अंसारी साहब की, जिन्होंने, जिनका जो योगदान रहा, उस योगदान को हमारा इतिहास आज भी जो है कि गाथा उसका सुनाता रहता है, गाता रहता है, लोग उसको बताते रहते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर, ये वही मजार है जिसमें वो अभी आराम फरमा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से इनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये नहीं होते तो शायद कि गांधी जी, जिनको महात्मा गांधी कहा गया है, जिनको राष्ट्रपिता कहा गया है, जिनको आज़ादी का नायक कहा जाता है, शायद कि वो हम लोगों के बीच उस वक्त नहीं रहते। वो जिस तरीके से उन्होंने देश की आज़ादी दिलाई, जिस तरीके से उनको आज भी हम महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता कहते हैं, ये सबसे बड़ा देन था बत्तख मियां अंसारी साहब की कि उन्होंने उनके जीवन को बचाया था। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहानी को मैं आपको यहीं के लोगों से सुनाने का प्रयास करूंगा। आप लेकिन इस तस्वीर को जरा देख लीजिए। ये कब्रिस्तान है। हालांकि जब हम यहाँ पे आए हैं, जब इनके गांव में, हम अजगरी गांव में आए हैं, तो जब हम लोगों से पूछे तो कि उनका घर कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि उनका घर अब यहाँ नहीं है, इसलिए क्योंकि वो जमीन जो है कि बिक चुका है, कोई दूसरा खरीद लिया है।
बाकी मैंने पूछा कि कुछ ऐसी कोई निशानी है जिससे ये पता चल सके कि बत्तख मियां अंसारी जो कि यहीं के रहने वाले हो, असगरी के और मोतिहारी के। तो उन लोगों ने बताया कि आप जाइए कब्रिस्तान में, अभी भी उनका मजार है और मजार के बगल में एक मस्जिद है। मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे जानकारी मुझे मिली और जब मैं यहाँ देखने लगा तो मैं बेहद मुझे अफसोस हुआ। आप इस तस्वीर को जरा देख लीजिए, किस तरीके से बदहाल जो है कि यहाँ का व्यवस्था पड़ा हुआ है और किस तरीके से यहाँ की जो हाल है, आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये उनका वो मजार है जिन्होंने देश के लिए एक ऐसा बड़ा कुर्बानी दिया और जिस कुर्बानी के बारे में कहा जाता है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को जिस तरीके से याद किया जाता है, आज उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होना चाहिए तो बत्तख मियां अंसारी साहब का होना चाहिए। लेकिन उनके मरने के बाद, यानी कि मरण उपरांत, अभी तक सरकार जिस तरीके से उदासीन है, उनके घर को जो है कि हालांकि उनके घर भी बिक चुका है, लेकिन उनका जो मजार है, उनके मजार पे भी अभी तक कोई जो है कि यहाँ पे देखभाल करने वाला नहीं है, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाला भी कोई नहीं है। ये देख करके मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये वही है जिन्होंने गांधी जी का जान बचाया था, जिन्होंने अपनी जान को दांव पे लगा करके और गांधी जी की जान बचाई थी। आज उस शख्स का इस तरीके से मजार जो बिल्कुल बदहाल स्थिति में है, ये चीजें देख करके मैं बहुत अफसोस मुझे लगा। हालांकि यहाँ पे जो मस्जिद है, मस्जिद में एक नमाजी आए हुए थे, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे क्यों है और क्या सरकार कभी इनके बारे में कोई सूद ली है या नहीं ली है। साथ इस गांव के ही रहने वाले हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद खलील अंसारी। मोहम्मद खलील अंसारी। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? यही प्रॉपर इसी गाँव में। कौन सा गाँव है ये? ये गाँव अजगरी मस्जिद टोला 4 नंबर वार्ड है। 4 नंबर वार्ड है। अच्छा, ये मजार किसका है, ये जरा बताएंगे आप? ये बत्तख दादा का मजार है। आपके दादा थे वो? जी, हमारे नगर का दादा थे। नगर के दादा जी, यानी कि उनको दादा लक़ब मिला था, लक़ब, हाँ। खिताब मिला था। जी। अच्छा। उनके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, मेरे दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे कि उनका इतिहास क्या रहा। और कहा जाता है कि उन्होंने गांधी जी का जान बचाया था, तो कैसे उन्होंने बचाया था? बेशक, अब वो तो गुलाम थे, नौकरी करते थे अंग्रेजों का। अच्छा अच्छा। बावर्ची का काम करते हैं, जहर से बचाया, ये हम सुने गांधी जी को? जी। बाद में बहुत बेरहमी से मारा अंग्रेज, उनका जितना सामान था, जमीन था, नीलाम कर दिया, लुटवा दिया और उनको पिटाई ज्यादा किया। उसके बाद बापूजी के साथ वो चल दिए। अच्छा अच्छा। इसी काम में आंदोलन, पद यात्रा में वो निकल गए? हाँ, निकल गए। अरे वाह, पद यात्रा में भी गए थे? हाँ, निकल गए। अच्छा, उनको क्या मिला? इतना बड़ा उन्होंने कुर्बानी दिया, इतना बड़ा शख्स का उन्होंने जान बचाया, बदले में आज उनके मजार पे कोई झाड़ू देने वाला भी नहीं? नहीं है, हाँ नहीं है। उनको तो मिला यही कि भारत सरकार बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत सरकार वो जमीन वापस नहीं बल्कि दिया उनको जमीन। हाँ, दिया जमीन मिला। तो वो जमीन उनका है अभी? हाँ, कुछ बेच के खाए हैं लोग। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि उनके इस मजार का देख रेख करने के लिए कोई सरकार अभी तक व्यवस्था की है? ना, इसका व्यवस्था कुछ नहीं है, न कोई आदमी है झाड़ू बहारू करने वाला, न कुछ नहीं है। यहाँ का जिला अधिकारी या कोई अफसर यहाँ का? नहीं, ऐसे तो लोग आते हैं, बड़े बड़े अफसर लोग आते हैं यहाँ तक आकर के देख करके चले जाते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई सुध नहीं। यहाँ आदमी चाहिए, गार्ड चाहिए, ये सब कुछ नहीं। झाड़ू बहार पोछा पोछी लगाने वाला कुछ नहीं है। गांव के लोग अपने किस तरह के? हाँ, ये जैसे हम लोग मस्जिद का सफाई करते हैं वैसे ये भी कर देते हैं। तो रास्ता भी नहीं है यहाँ? बकरीद में, ईद बकरीद में जी, शोभरात में। देखिए, अब आप इस बात को समझिए, आज जिस सरकार की बात मैं कर रहा हूँ वो पीठ थपथपा रही है। आजादी का 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अपने पुरखों को, अपने बुजुर्गों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद की जा रही है, लेकिन आज बत्तख मियां अंसारी को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। हालांकि जैसे इन्होंने बताया कि कुछ जमीनें भारत सरकार ने उनको दिया था, लेकिन देने के बाद जो उनका आखिरी निशानी उनका मकबरा है, आखिर उस मकबरे पे एक अदद किसी को रख करके साफ सफाई की व्यवस्था तो कम से कम सरकार करा सकती थी, ये तो बनता था, लेकिन यहाँ भी वो व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज, जैसे इन्होंने बताया कि वो गांधी जी के साथ पैदल मार्च भी किए थे, यानी कि पद यात्रा में भी वो गए हुए थे। इतना कुछ प्रताड़ना झेलने के बाद भी बत्तख मियां अंसारी के दिल में जितना मोहब्बत था अपने देश के लिए, लगा कि अगर आज इन अंग्रेजों के कहने पे हम गांधी जी को जहर दे देते हैं तो हमारा देश हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा। लेकिन उस गुलामी से वो आजाद करने के लिए जो उनका रोल रहा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इनके बाद जाने के बाद हमारे साथ क्या कुछ बीतेगा, कितना प्रताड़ना किया जाएगा, ये बिल्कुल उन्होंने नहीं सोचा। और उसके बाद उन्होंने गांधी जी की जान बचाई। इनके जान बचाने के एवज में अंग्रेजों ने जो जुल्म उनके ऊपर ढाया, जितना जाति किया उनके ऊपर, ये जाति इतिहास उसको गवाह देता है। लेकिन उससे बड़ा जाति आज यहाँ की सरकार कर रही है, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो।
इन दोनों का जिस तरीके से जो हाल है, जिस तरीके से ये सरकारें जो है कि सिर्फ अपने उन पुरखों को याद कर रही हैं, उनके नाम पे सिर्फ पैसा बजाना और वोट बजाने का जो काम किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा जीता जागता नमूना उदाहरण जो है कि बत्तख मियां अंसारी साहब का ये मजार है, जिसको उनके बदहाली पे छोड़ दिया गया है। आप एक बार फिर से इस तस्वीर को जरा देख लीजिए। ये वो शख्स हैं जो इसमें आराम फरमा रहे हैं। इन्होंने देश के उस शख्स की जान बचाई है जिसे आज हम देश का महात्मा गांधी बापू कहते हैं, जिसको हम देश पिता कहते हैं, और उस राष्ट्रपिता की जान बचाने वाले आदमी का ये आप जरा देख सकते हैं कि मजार यहाँ रास्ता तक साफ नहीं है, किस तरीके से लोग इनका जियारत करने जाएंगे। इन्होंने बताया कि बड़े बड़े अफसर यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ से आकर के और फिर चले जाते हैं। उनके आंखों में जरा नजर नहीं आता है कि इस मजार के कम से कम और कुछ नहीं तो कम से कम साफ सफाई रंग रोगन करके एक गार्ड यहाँ या एक सफाई कर्मी रख देते तो कम से कम हमारे इतिहास को एक बार फिर से चमकाने और समझाने का मौका मिल जाता। आज समझिए इस बात को आप कि हमारे नेता जिस तरीके से इस देश में जो सिर्फ गिद्ध दृष्टि रखे हुए हैं अपने वोट बैंक पे, लेकिन इस देश के जो इतिहास है जिसको खंगालने का आज प्रयास भारत सरकार कर रही है, उस इतिहास का एक अबूझ पहेली यहाँ पे है। इस पहेली को समझना चाहिए। तो मैं एक अपनी आवाज को उठा रहा हूं ताकि आज इस बदहाल स्थिति को देख करके जो भी जो जिम्मेवार लोग हैं कम से कम यहाँ पे एक गार्ड रखें या एक सफाई व्यवस्था करने के लिए कुछ रख दे, ताकि बत्तख मियां अंसारी साहब का नाम जो है कि हमेशा हमें इसके लिए अमर हो जाए। जो हमारे आने वाला जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो समझ सके कि जिस महात्मा गांधी को हम आज बापू कहते हैं, उस बापू का जान बचाने वाले एक आदमी का जिस तरीके से यहाँ बदहाली की स्थिति है पड़ी हुई है, इस बदहाल स्थिति को देख करके मैं खुद जो है कि बहुत अफसोस कर रहा हूं कि देख लीजिए कि जिन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी, आज उनका ये हालात है कि देखिए एक रास्ता तक नहीं है, इस पे जो है कि रंग रोगन तक नहीं किया गया है। ऐसा लग रहा है कि कूड़े में तब्दील कर दिया गया। बड़ा ताज्जुब की बात मैं देख रहा हूं, बिहार को परिवर्तन करने वाले, बिहार को बदलने वाले प्रशांत किशोर, जिनका भितिहरवा से ही शुरुआत हुआ था पैदल मार्च, वो यहाँ से पैदल यात्रा करके पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे, लेकिन उनके नजर में भी ये खास करके बत्तख मियां अंसारी साहब का ये मजार नजर नहीं आया कि कम से कम वो दिखा सके कि और उनके इस मजार का क्या है। एक और ताज्जुब की बात आप जरा देख लीजिए कि यहाँ पर नेम प्लेट तक नहीं लगा है कि कोई आ करके ये समझ सके कि यही बत्तख मियां अंसारी साहब हैं, यही उनका मजार है और ये वही शख्स है जिन्होंने गांधी जी की जान को बचाया था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से बिहार के नेता जो है कि गिद्ध दृष्टि बना करके और सिर्फ वोट बैंक पे और वोट को लेने के लिए लोगों को पोलराइज करते हैं। उसमें कई तरह की बातें कही जाती है। हालांकि अगर हम बोलेंगे तो बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ है कि इस हकीकत को आप खुद देखिए और अंदाजा कीजिए कि देश के उन शहीदों पे, देश के उन महापुरुषों को किस तरीके से आज वोट के पलड़े में तौल करके और सिर्फ अपना नाफा और नुकसान देखा जा रहा है। अब आप खुद इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा कीजिए कि इस देश की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत महोत्सव में जो मंथन हो रहा है, इस मंथन से क्या कुछ निकल रहा है। आप इस अजगरी गांव से, जो कि मोतिहारी का एक महत्वपूर्ण गांव है, जो गांव कभी भी इतिहास के पन्नों में अपने आप को एक स्वर्णिम अक्षरों में दर्शाता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वर्णिम अक्षरों का अध्याय किस तरीके से धूमिल होता जा रहा है। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, अजगरी, मोतिहारी।